नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं बिस्वजीत हूँ और आज मैं आपको ओडिशा के सबसे भव्य सांस्कृतिक उत्सवों में से एक बाली यात्रा 2025 में ले जा रहा हूँ, जो कटक में खूबसूरत महानदी के तट पर आयोजित होता है। अगर आप पहले कभी यहाँ नहीं आए हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक मेला नहीं है। यह ओडिशा के गौरवशाली समुद्री इतिहास, रंग बिरंगी परंपराओं और हमारे लोगों की भावनाओं का उत्सव है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के ठीक बाद लाखों लोग महानदी के तट पर बाली यात्रा मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है बाली की यात्रा। यह उत्सव प्राचीन ओडिया व्यापारियों और नाविकों, जिन्हें सदाबा के नाम से जाना जाता है, की याद में मनाया जाता है, जो कभी व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए बाली, जावा, सुमात्रा और श्रीलंका जैसे दूर दराज के द्वीपों की यात्रा करते थे। यह सोचकर आश्चर्य होता है, सदियों पहले, आधुनिक जहाजों से बहुत पहले, हमारे पूर्वजों का समुद्री मार्गों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संपर्क पहले से ही था। दिन की शुरुआत बोयता बंधना से होती है, एक खूबसूरत रस्म जिसमें लोग केले के पेड़ की छाल, कागज या थर्मोकोल से बनी छोटी नावों को दियों, पान के पत्तों और फूलों से सजाकर तैराते हैं। यह साधवाओं को उनकी समुद्री यात्राओं पर विदा करने का प्रतीक है। सुबह सुबह नदी पर चमकती इन सैकड़ों छोटी नावों को देखना, यह सचमुच एक जादू है। अगर आप अगले साल आने की योजना बना रहे हैं तो इस मनमोहक दृश्य को देखने के लिए सुबह जल्दी पहुंचना सुनिश्चित करें। सुबह की रस्मों के बाद असली मजा शुरू होता है। पूरा मैदान पूर्वी भारत के सबसे बड़े व्यापार मेलों में से एक में बदल जाता है। पारंपरिक ओडिया हथकरघा, पट्टचित्र पेंटिंग, कटक के चांदी के महीन आभूषणों से लेकर आधुनिक गैजेट्स और खाने पीने के स्टॉल तक आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा। इस साल बाली यात्रा 2025 में 1800 से ज्यादा स्टॉल हैं, जो एक विशाल क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो स्थानीय कारीगरों और बड़े ब्रांडों दोनों को आकर्षित कर रहे हैं। यह सांस्कृतिक आकर्षण के साथ खरीदारी का स्वर्ग जैसा है, और हम खाने को कैसे भूल सकते हैं। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो बाली यात्रा आपके लिए स्वर्ग है। आप बेहतरीन ओडिया स्ट्रीट फूड का स्वाद ले सकते हैं। दही बारा, अल्लुतुम, चाकुली पीठा, मटन करी, गुपचुप और पेशा, केंद्रपाड़ा की मीठी रसगुल्ली। यहाँ एक विशेष फूड कोर्ट भी है, जहां आप पूरे ओडिशा के व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। हर स्वाद की अपनी एक कहानी है। शाम होते ही पूरा मैदान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से जगमगा उठता है। एक तरफ आपको ओडिसी नृत्य, गोटीपुआ और लोक संगीत की प्रस्तुतियां मिलेंगी। दूसरी तरफ युवाओं के लिए जात्रा, थिएटर शो, रॉक बैंड और डीजे नाइट्स भी होंगे। यह पुराने और नए ओडिशा का एक खूबसूरत मिश्रण है, परंपरा और आधुनिक उत्सव का मिलन। इस साल बाली यात्रा 2025 में प्राचीन कलिंग की समुद्री विरासत को दर्शाती एक सांस्कृतिक परेड भी आयोजित की गई, जो वाकई मनमोहक थी। रात में मेला किसी सपने जैसा लगता है। रंगमंच की रोशनी, स्वादिष्ट भोजन की खुशबू, परिवारों की हंसी और स्थानीय कलाकारों के प्रदर्शन की ध्वनि, यह शुद्ध उत्सवी ऊर्जा है। विशाल चक्र और मनोरंजन की सवारी बचपन की उस याद को ताजा कर देती है, जिसे हम सभी प्यार करते हैं। बाली यात्रा का हर कोना जीवन और आनंद से जगमगाता है, और यकीन मानिए, यह एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। बाली यात्रा को और भी खास बनाता है यह कि यह हमें इतिहास से कैसे जोड़ती है। ओडिशा राज्य समुद्री बोर्ड ने प्राचीन नौकाओं, व्यापार मानचित्रों और समुद्री कलाकृतियों को प्रदर्शित करने वाली खूबसूरत प्रदर्शनियां लगाई हैं। यह सिर्फ एक मेला नहीं है, यह एक जीवंत इतिहास की किताब में घूमने जैसा है, जो हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति कितनी दूर तक पहुंच चुकी है। तो यहाँ कटक में बाली यात्रा 2025 में मेरा अद्भुत अनुभव था। अगर आप अगले साल आने की योजना बना रहे हैं तो यहाँ कुछ त्वरित सुझाव दिए गए हैं। कम भीड़ और बेहतरीन प्रदर्शनों के लिए पहले 3 दिनों के दौरान जाएं। नकद साथ लाएं। कुछ स्टॉल डिजिटल भुगतान स्वीकार नहीं करते। सुबह सुबह बोयता बंधना और रात में आतिशबाजी देखना न भूलें।
यह त्योहार वास्तव में ओडिशा की भावना का जश्न मनाता है। हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारी एकता। मुझे यह देखकर गर्व होता है कि कैसे बाली यात्रा अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए हर साल आगे बढ़ती रहती है। बाली यात्रा कटक 2025 5 से 12 नवंबर 2025 तक ओडिशा के कटक में महानदी के तट पर स्थित बाली यात्रा मैदान में आयोजित होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह व्लॉग पसंद आया है तो ओडिशा और उसके बाहर की और भी यात्रा कहानियों और सांस्कृतिक अनुभवों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं बिस्वजीत हूँ, खूबसूरत शहर कटक से विदा ले रहा हूँ। अगले व्लॉग में मिलते हैं। जय जगन्नाथ।